उस आदमी ने अपनी पत्नी को स्टोर रूम में भेज दिया। वह बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वह नहीं छिपती तो उसकी मौत हो जाती। हेलन नाम की उस महिला को नरसंहार से बचने के लिए स्टोर रूम में छिपना पड़ा था। अंदर 3 और औरतें थी, एक युवा कॉलेज स्टूडेंट सोफी, एक हाउसवाइफ पेरा और एनी, अमेरिका की एक कॉलेज स्टूडेंट। स्टोर रूम में सिर्फ एक ही वेंट था जिससे अंदर आ तो सकते थे, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे। युद्ध खत्म होने तक उन चारों को वहीं रहना था और एनी ने गलती से पास रखा पानी लात से गिरा दिया। टाइम बर्बाद न करना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि दरवाजा खोला जा सकता है। इस तरह एनी और सोफी ने दरवाजा खोला ताकि सब बाथरूम इस्तेमाल कर सके। तीसरे दिन तक चारों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगी और सब इस बात पर दुखी थी कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, खासकर हेलन। वह और उसका पति लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, लेकिन 4-5 बार गर्भपात हो चुका था। इस बार आखिरकार प्रेग्नेंट होने के बाद उन्होंने बाहर शोर सुना। 2 विद्रोही एक गर्भवती औरत को चाकू की नोक पर पकड़े हुए थे। वह घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उसकी हालत पहले से ही खराब थी। फिर उन लोगों ने उस पर हमला किया और उसकी चीखें अंदर बैठी चारों औरतों को डरा गई। आखिरकार उसकी हत्या कर दी गई। सोफी ने यह सब देखा। उस रात पेरा ने वेंट से झांका और जो देखा उससे डर के मारे सहम गई। जंगली कुत्ते उस औरत के शरीर को खा रहे थे। 5वें दिन सोफी ने एनी का सारा खाना बाहर फेंक दिया, यह मानते हुए कि बांटना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। उसके पास एक किताब और एक टॉर्च भी थी, उनकी आखिरी उम्मीद। 6ठे दिन हेलन का पति दरवाजा खोलकर आया और खाना दिया। फिर वह एनी को अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि अमेरिकी सैनिक आ गए थे, लेकिन वहाँ सिर्फ गोरे लोगों को ही बाहर निकाला जा रहा था। एनी ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि उसका भी वही अंजाम होगा जो उस गर्भवती और एक सही औरत का हुआ था। हेलन का पति वापस चला गया। 15वें दिन हेलन का पति फिर से खाना लाया। चूंकि हेलन प्रेग्नेंट थी, एनी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके लिए दूध का एक पैकेट इकट्ठा किया। जैसे ही उसका पति चला गया, सोफी ने हेलन से दूध छीनने की कोशिश की। एनी ने सोफी का हाथ हटाया और उसे डांटा। फिर हेलन ने सोफी को थप्पड़ मार दिया। यह सहन न कर पाने पर सोफी ने हेलन पर पागलों की तरह हमला कर दिया। एनी ने सोफी को पकड़कर खींचा और उसे कपड़े से मारने की तैयारी की, लेकिन एनी ने वक्त रहते उसे धक्का देकर अलग कर दिया। टाइम तेजी से गुजर रहा था। उसका पति आधे महीने से खाना नहीं लाया था। उनके पास सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा करके पीने का सहारा था। आधा महीना और गुजर गया। चारों औरतें थक चुकी थी और उनकी टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो रही थी। 11 दिन बाद हेलन का पति फिर से आया। उसने अपनी पत्नी को जगाने की कोशिश की, लेकिन हेलन उसे देर से आने के लिए दोषी ठहराती रही। उसका थका हुआ चेहरा देखकर हेलन का दिल टूट गया। उसने उसके लिए केले को कपड़े में लपेटा और उसे खाते हुए देखकर ही थोड़ी राहत महसूस की। 3 दिनों की लड़ाई के बाद खाना बेहद कम हो गया था। सब जीवित रहने के लिए राशन बचा बचा कर खा रहे थे। एक दूसरे के साथ से उन्हें हिम्मत मिलती रही और टाइम कटता रहा। 7वें दिन सोफी को छोड़कर बाकी सब इतनी कमजोर हो गईं कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। 80वें दिन उन्होंने खिड़की से बाहर देखा कि विद्रोही निर्दोष लोगों को मार रहे थे।